रोल। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर की जिला कारागार में मौजूद हूँ और आज एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहाँ कड़ाके की ठंड का समय चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के रहने वाले डॉक्टर अफरोज आलम साहब हैं, जो इन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए और जेल के अंदर बहुत सारे कैदी भाई हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनके ठंड के बचाव के लिए उनके लिए वस्त्र का इन्होंने एक बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है और वितरण किया है। आइए मैं जानता हूँ इन्होंने इस सामाजिक कार्य को करने में कैसे इनकी मनोभावना इधर प्रेरित हुई, जबकि ये पेशे से डॉक्टर भी हैं। क्या कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं। और हमारे बगल में हैं, साथ में हैं डॉक्टर अफरोज आलम साहब। डॉक्टर साहब, आप आज जनपद सिद्धार्थनगर की जिला कारागार में आपने लगभग पता चला कि 250 स्वेटर, गर्म कपड़े यहाँ के कैदियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को आपने वितरण किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो हम अपने तरफ से और अपने जो है संस्था की तरफ से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप एक सूचना पर आप यहाँ आकर के कवरिंग कर रहे हैं और जो ये नेक कार्य हो रहे हैं इसमें आप शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखा जाए कि संस्था हमारी अति पिछड़े और जो कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आज जो हम जेल के अंदर आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब जो जेल के हैं, जो मैं बहुत उनको मैं देखता रहता हूँ, उनके सराहनीय काम को मैं देखता हूँ और उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जेल के अंदर हमें जाना चाहिए। और जेल के जो बंदी हैं, जो एकदम बिल्कुल निचले पायदान से ही आते हैं, कहीं ना कहीं उनका वो बेसहारा होते हैं, जो बंद हैं, कोई उनका पुरसहार पूछने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को हम स्वेटर वितरण करके ठंडक से बचाया जा सकता है और उनको गर्म कपड़े आज वितरण किए गए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 250 के आसपास जो है स्वेटर उनको वितरण किया गया है। आपने स्वेटर वितरण किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सामाजिक कार्य जब भी कभी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिल से सुकून मिलेगा। और मैं अपील करता हूँ ऐसे लोगों से, जो इस समाज के संपन्न लोगों से, कि आप लोग एक बार निकलें घर से और रोडों पे और सड़कों पे और जगहों पे, अन्य जगहों पे शैक्षणिक संस्थान जो हमारे चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जेल के अंदर जो बंदी भाई हैं, आप उनकी जो परेशानी है उनको महसूस करें। आप जब महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन सुकून आपके पास नहीं है। जब आप यहाँ आएंगे, उनको देखेंगे और उनकी सहयोग में जब आप शामिल होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सुकून मिलेगा आपको। चलिए, थे डॉक्टर अफरोज आलम साहब। इनका कहना है कि लाइफ इज अदर सर्विस, करो मेहरबानी तो अहले जमे पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे बने पर। इनका कहना है कि इंसान की ज़िंदगी मिली है, इंसान एक दूसरे के काम आए, वही सबसे बेहतरीन मानव और इंसान होता है। इसी कड़ी में इनके बगल में डॉक्टर अफरोज आलम साहब के साथ डॉक्टर साहब भी हैं और हमारे अधीक्षक साहब भी हैं। इनका क्या कहना, आइए मैं इनसे भी थोड़ी सी रब्ता करता हूँ, जानता हूँ क्या कहना है कि इनके परिधि में, इनके आंगन में आज बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। सर, आप भी कुछ इस शब्द में बोल दीजिए कि कितने लोगों में वितरण हुआ है। और पहले तो आपको धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आप इसको इसलिए भी धन्यवाद कि आप ये जो बात है जन जन तक पहुँचाएंगे, लोग प्रेरित होंगे। और ये उद्देश्य भी है कि जो यहाँ पर समाज का कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे, अन्य लोग भी प्रेरित हों। जैसे डॉक्टर साहब ने मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से लगभग 250 स्वेटर वितरित किए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं स्वेटर हैं। हम लोग भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक सीमित संसाधन में, तो हम भी और लोगों से अपील करते हैं। इसीलिए जैसे कल मैं निकला था बाहर शहर में, तो मैंने लगभग 450 कंबल इस वजह से अलग अलग जगहों पे, जैसे स्टेशन पर जाकर के, बस अड्डा जाकर के, गौशाला में जो है काऊ कोट दिया, या स्टेशन के आसपास जो भी वो हमें लोग दिखे कि जो उनको जरूरत है, तो ऐसे चाहते हैं कि समाज में अन्य लोग भी ऐसा करें, लोग प्रेरित हों। कि जैसे जेल में लाइब्रेरी है, बंदियों की बहुत सारी चीजें हैं, उनकी सुविधाओं, जैसे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो बाहर तो चीजें पूरी हो जाती हैं, लेकिन लोग एक सुकून महसूस करेंगे, उनको आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी की एहसास होगा जब वो दूसरों की मदद करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। ये हमारे थे जेल के अधीक्षक जनाब सचिन वर्मा साहब। इनका कहना है कि इंसान से
तो नाता है ही है, लेकिन हमने जनपद सिद्धार्थनगर के जो सड़कों पे रात में निकले हैं तो यहाँ पे सड़कों पे हमारे बहुत सारी पशुएं हैं जिनको जानवर कहा जाता है, जिनको जानवर के नाम से लोग कहते हैं और डंडे मारते हैं। उनके बीच में भी हमने कंबल वितरण किया है और इसलिए हमने किया है कि इससे लोगों को एक सीख मिले और आने वाले वक्त में हमारे जनपद सिद्धार्थनगर के जो धनाढ्य हैं, जिनको ईश्वर ने, अल्लाह ने पैसा दिया है, नवाजा है, उनको भगवान ने दिया है, उनको आगे कदम बढ़ के इस तरह के काम करने चाहिए। मेरा भी यही सरोकार है कि हमारे जो जेल परिसर के अंदर हमारे कैदी भाई हैं उनको बेहतर हम व्यवस्था कैसे करें सामाजिक तौर पर, और सरकार के तंत्र के द्वारा मेरी यही सोच रहती है कि हमारा कैदी यहाँ सुरक्षित रहे और अच्छी सोच वो सीखे। आपका कहना है कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी भी कायम किया है और उस लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ जो हमारे कैदी भाई हैं वो कैदी यहाँ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के मामले में एक बहुत अच्छी सूचना यहाँ मिली है कि NIC का यहाँ एक संस्था के द्वारा हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं जेल के, जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उत्सव जी हैं, मौजूद हैं, इनसे भी मैं चाहता हूँ कुछ जानकारी करने के लिए कि सर इतने बेहतरीन कार्यक्रम हुए हैं। सर खड़े हो जाएं। आपके द्वारा सुना गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर के जेल परिसर में कैदियों के बारे में, उनकी ज़िंदगी सुधार के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपका बेहतरीन रोल है। हमारे अधीक्षक महोदय के जरिया, यहाँ के स्टाफ के जरिया, जेलर साहब के जरिया आपका क्या कहना है कैदियों के बारे में, शिक्षा से लेकर के कि जो आपका कैदी यहाँ आया हुआ है मुख्य धारा से कैसे जोड़ने का प्रयास आपका चल रहा है? जिला कारागार सिद्धार्थनगर में आदरणीय अधीक्षक साहब के नेतृत्व में हम सब मिल कर के बंदी सुधार कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा से लेके, योग से लेकर के और नियमित शैक्षणिक कक्षाओं तक हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा शिवनाडर फाउंडेशन और अन्य कुछ जो शैक्षणिक और सुधार की योजनाएं हैं वो हमारे जेल में संचालित है। वर्तमान में हमारे पास राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है और NIOS से हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी परीक्षा कराने का, सर्टिफिकेशन देने का मान्यता प्राप्त कर लिया है। जी सर, जेल परिसर से बाहर जनपद में चर्चा है कि हमारे पूर्वांचल का एक वाहिद, एक सिंगल ऐसा जेल है जहाँ पे NIOS की और राजेश टंडन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कैदियों के लिए बेहतरीन आप जो है शिक्षा का रास्ता आपने खुलवा दिया है कि कैदी होने के बाद भी वो शिक्षा से वंचित ना रहे। तो असल में हमारे पास जो बंदी आते हैं वो बंदी प्रायः या तो अशिक्षित होते हैं या कक्षा 8 पास होते हैं, और बहुत बड़ा कारण ये भी होता है उनका अपराध की दुनिया में जाने का कि वो अशिक्षित होते हैं और न जानकारी में, अज्ञानतावश वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी घटना के बाद वो यहाँ तक आ जाते हैं। अब हमारा काम ये होता है कि वो जब यहाँ से वापस लौटे तो वो समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे। ऐसा ना हो कि वो जिस दुनिया में आ रहे हैं उसी दुनिया में उनके कदम आगे बढ़ते रहें। तो उस दिशा में हमारा ये प्रयास है, जेल प्रशासन का ये प्रयास है कि अधिक से अधिक बंदियों को हम यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करा करके बाहर निकालें। इसके अलावा लाइब्रेरी के माध्यम से उनको जोड़ें, इसके अलावा उनको आगे की जो स्नातक परास्नातक की जो पढ़ाई है उनसे जोड़ें। इन सभी तरीकों से पूरा उद्देश्य ये है कि जब बंदी यहाँ से समाज में वापस लौटे तो वो समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे, समाज का, देश का नागरिक वो सहयोग करे। ऐसा ना हो कि फिर वो उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़े जिसके कारण वो यहाँ तक आया। धन्यवाद। ये थे हमारे जेल परिसर के वरिष्ठ शिक्षक उत्सव जी। इनका कहना कि हमारे परिसर में जो बंदी मेरा भाई आया हुआ है, मैं उसको इस लायक बना दूं कि ये पुनः उस मुख्य धारा से जुड़े और उस